भारतीय इन्फ्लेशन के सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 4.31% पर जनवरी महीने में नीचे देखने को मिला, जो कि मार्केट लेवल के एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, वो भी अगस्त 2024 के बाद पहली बार। इस वजह से अब आरबीआई से और रेट कट्स की उम्मीद इस साल के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जा रहे हैं और सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि इन दोनों के बीच की मुलाकात का आउटकम क्या होता है। चर्चा का विषय ट्रेड और टैरिफ्स के कंसेशंस पर रहेगा, जिसपे सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,969 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,929 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज भी मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रहने का अंदाजा है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.89 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, अब 86.96 लेवल पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, आज भी निफ्टी में पिटाई देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि कोई भी इंट्राडे रिकवरी धूल में मिल सकती है। आज गुरुवार की सुबह एक बुरी खबर यह है कि इन्फ्लेशन यूएसए में ऊपर बढ़ता नजर आया। ईयर ओवर ईयर कंज्यूमर प्राइसेस 3% से बढ़े, जहां पे 2.9% का फोरकास्ट किया गया था। यूएस सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी में उम्मीद से काफी ऊपर आया। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार लग रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स के साथ साथ इन्फ्लेशन का आउटलुक भी काफी चिंताजनक देखने को मिल रहा है। संक्षेप में कहे तो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कॉशियस स्टांस लाजमी है। इस वजह से रातों रात वॉल स्ट्रीट के इंडाइसेस और गिफ्ट निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज निफ्टी में और गिरावट हो सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,045, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,787 मार्क पर। इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,207 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,750 से 23,150 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,479। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 50,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,500 से 49,900 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। अधिक पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे गिरता है तो। निफ्टी की कैलेंडर ईयर 2025 की शुरुआत काफी खराब रही है, जहां पे निफ्टी पहले ही 2.54% नीचे है। और तो और नेगेटिव बात यह भी है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क से 12.5% नीचे है, जो उसने सितंबर 2024 में कायम किया था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 16.5% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 18.9% नीचे है। दो अहम नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो है, पहला विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली, जहां पे उन्होंने कैलेंडर ईयर 2025 में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ तक के शेयर्स बेच दिए हैं। दूसरा, ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स अभी भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में केवल अपने अहम हर्डल 24,048 मार्क के ऊपर तेजी की पुष्टि हो पाएगी, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। बॉटम लाइन, सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क निफ्टी के लिए अब 22,787 मार्क तक देखी जा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में ओएनजीसी $11.5 बिलियन यानी कि ₹1 ट्रिलियन रेज करना चाहता है, जहां पे वे एक रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 10 गीगावाट्स का 2030 तक बनाना चाहता है, जो कि 100% इंक्रीज में गिना जाता है करंट फिस्कल ईयर के ₹10 बिलियन की तुलना में। आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में हिंडाल्को, यूनाइटेड ब्रूवरीज, इप्का लैब, एसजेवीएन, दीपक नाइट्राइट, गॉडफ्रे फिलिप्स। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,132, प्रीमियम +87। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एसबीआई कार्ड, आईओसी, नेशनल एल्यूमिनियम, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल। शॉर्ट कवरिंग में एलएनटी, अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईआरसीटीसी, इंडिगो। शॉर्ट बिल्डअप में डीएलएफ, इन्फोसिस, टीसीएस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जियो फाइनेंशियल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में मैरिको, सीजी पावर, जीएनएफसी, लुपिन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आज जो स्टॉक एफएनओ बैन में है वो है मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,483, प्रीमियम +312। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। बैंक एक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,171, सपोर्ट 75,200 और उसके बाद 74,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 77,001 और उसके बाद 77,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,700 से 76,675 में हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 76,609, 50 DMA 77,474, 200 DMA 77,041 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.